एफ ब्लॉक के तत्व या अंतः संक्रमण तत्व, इसे दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 F कक्षक में प्रवेश करता है F ब्लॉक के तत्व कहलाता है। अर्थात इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है उप उपांत्य कोश F ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा, या हम बोल सकते हैं इसको वे तत्व जिनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 F ऑर्बिटल में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन, n-1 D ऑर्बिटल में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन और ns2 मतलब इस बाह्यतम s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, F ब्लॉक के तत्व या अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला लेंथेनाइट श्रेणी, जिसे 4F श्रेणी भी कहते हैं, या प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी, जिसमें परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्व आते हैं। देखिए सारणी में सीरियम से स्टार्ट हुआ है, ल्यूटेशियम तक जा रहा है, तो ये 58 से लेकर के 71 तक का है। दूसरा श्रेणी है एक्टिनाइट श्रेणी, जिसको 5F श्रेणी बोलते हैं, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F श्रेणी में प्रवेश करता है, या हम इसको बोलते हैं द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी। परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के तत्व आते हैं, जिसमें 90 परमाणु क्रमांक थोरियम का होता है और लॉरेंशियम का 103 होता है। लेंथेनाइट श्रेणी 4F श्रेणी या प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जेनान 54 मतलब जेनान में 54 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद इसमें सामान्य जो आएगा 4F ऑर्बिटल में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 5D में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के वाले तत्व आते हैं। ये देखिए इसमें हमने लिया तत्व जो है परमाणु क्रमांक 58 से स्टार्ट होता है सीरियम का 58, फिर प्रोसीडियम का 59, नियोडिमियम का 60, फिर 61 प्रोमेथियम का, फिर 62 सिमेरियम का, 63 यूरोपियम का, 64 गाइडोलिनियम का, टर्बियम का 65, डिस्प्रोसियम का 66, होलोनियम का 67, इर्बियम का 68 और थुलियम का 69, इटरबियम का 70 और ल्यूटेशियम का 71। तो परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक के तत्व इसमें आते हैं। ये तत्वों का संकेत है। तो आप सीरियम का 58 लिख के कंटिन्यू जो है करते जाइए परमाणु क्रमांक को, और ल्यूटेशियम में 71 आएगा। 14 तत्व हैं कुल इस श्रेणी में, और इनका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं जेनान। सभी में आप जेनान लिख दीजिए। अब यहाँ पे अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा F ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल और S ऑर्बिटल में। तो देखते हैं हम यहाँ पे जेनान सीरियम में देख रहे हैं 4F ऑर्बिटल में 1, 5D में 1 और 6S में 2। इसके बाद प्रोसीडियम में 4F में 3, 6S 2। तो इस प्रकार से क्रम बढ़ते जाता है। आपको अंतर मिलेगा गाइडोलिनियम में, इसमें 5D में 1 और 6S 2। उसी प्रकार से लास्ट ल्यूटेशियम में 4F में 14, 5D में 1, 6S 2। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं। केवल 3 तत्वों पे आप ज़्यादा फोकस करिए, सीरियम पे, गाइडोलिनियम के और ल्यूटेशियम पे। इन तीनों में 5D में 1-1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन तीनों तत्वों का 5D में 1-1 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद और 6S 2 में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद बाकी इलेक्ट्रॉन को आप F ऑर्बिटल में डाल सकते हैं, और अन्य तत्वों में इनके D ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5D में 0 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। इसको याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। सीरियम के लिए सीने, जिसको C से प्रदर्शित करोगे, PR जो कि प्रोसीडियम है, इसको हम बोल सकते हैं पर, ND को नदिया बोल देते हैं, नदिया से ND। फिर प्रेम की PM से प्रदर्शित करिए। समेरियम के लिए समाई SM से प्रदर्शित होता है।
यू यूरोपियम के लिए यू EU। फिर गदगद, गदगद के लिए GD करिए, गैडोलिनियम का होगा। तब टर्बियम के लिए है TB संकेत से प्रदर्शित करिए। दिल डियोस्प्रोसियम के लिए होगा DY से प्रदर्शित करिए। दिल लिखते हो आप DI मत करिए, यहाँ पे DY करोगे। तत्व का हम तुकबंदी बना रहे हैं, इसका ट्रिक बना रहे हैं याद करने के लिए। हुआ HO से प्रदर्शित करिए उसको, होलिनियम को बताएगा वो। और के लिए ER इर्बियम को बताएगा। तुम TM करिए यहाँ पे और ये हो जाएगा तुलियम। फिर याफ्ताब YB कर दीजिए और लगती हो LU करिए। तो इस प्रकार से आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। सीने पर नदिया प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ और तुम याफ्ताब लगती हो। 2-3 बार पढ़िए। सीने पर नदिया प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ और तुम याफ्ताब लगती हो। इसको और याद करना चाहो तो इसको भी हम ऐसे भी कर सकते हैं। साईं प्रसाद एंड प्रेम सेम यूरोप गए, तब डायरिया हुआ, हो गया। अरे तुम YB लो। अब डायरिया हो गया तो बचने के लिए हम क्या बोल रहे हैं उसको, तुम YB लो। तो साईं प्रसाद एंड प्रेम सेम यूरोप गए, तब डायरिया हो गया, अरे तुम YB लो। तो इस ट्रिक का भी उपयोग कर सकते हैं या आप अपने मन से कोई भी ट्रिक बना सकते हैं।